गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू शान क्लासेस। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू शान क्लासेस। आज हम जहांगीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जहांगीर यानी कि सलीम। जहांगीर का जो शासनकाल रहा है वो 1605 से लेकर 1627 तक रहा है। कब रहा है? 1605 से 1627। 3 नवंबर 1605 में जहांगीर जो है गद्दी पर बैठा और 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हो गई। 3 नवंबर 1605 में क्या हो गया? इसका राज्य अभिषेक। क्या हुआ? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक। और मृत्यु कब हो गई? मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हो गई। ठीक है। जहांगीर का जन्म जो हुआ था 30 अगस्त 1569 में। 30 अगस्त 1569 में फतेहपुर सीकरी, कहाँ पर हुआ था? एफएस, फतेहपुर सीकरी में। सलीम चिश्ती, ये सूफी संत थे बहुत बड़े और ये अकबर के समकालीन थे। सलीम चिश्ती, क्या था इनका नाम? सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती की कुटिया में जहांगीर का जन्म हुआ था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। इन्हीं के नाम पर जो है अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम रखा था। अकबर उसके सलीम के बचपन का नाम क्या, उसके जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। और अकबर प्यार से सलीम को शेखो बाबा बुलाते थे। जहांगीर की माता का नाम था मरियम उज जमानी हरकाबाई या जोधाबाई। जहांगीर की माता का नाम क्या था? मरियम उज जमानी जोधाबाई या हरकाबाई। और पिता का नाम था अकबर। क्या नाम था? पिता का नाम अकबर और माता का नाम था मरियम उज जमानी हरकाबाई या जोधाबाई। जहांगीर के 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? जहांगीर के 5 पुत्र थे। कितने? 5 पुत्र। वैसे तो जहांगीर ने बहुत सी शादियां की, लगभग 20 शादियां उसने की थी। पूरा टोटल तो नहीं बता सकते, लेकिन लगभग 20 शादियां जो है जहांगीर ने की थी, जिससे उसे 5 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। 5 पुत्रों में से सबसे पहले पुत्र का नाम था खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। खुसरो। पहले पुत्र का नाम खुसरो, दूसरे का नाम खुर्रम, तीसरे का नाम परवेज, फिर शहरयार और जहांदार। फिर कौन थे? जहांदार। जहांदार। कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार और जहांदार। कौन कौन? खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार और जहांदार। ठीक है। चलिए, जहांगीर का विवाह। जहांगीर का पहला विवाह जो हुआ आमेर के राजा भारमल की पुत्री, आमेर के राजा भारमल की पुत्री और मानसिंह की बहन मानबाई से हुआ। किससे हुआ? मानसिंह की बहन। मानसिंह कौन था? मानसिंह। मानसिंह अगर आपको याद हो बच्चों, मैंने आपको बताया था ये 9 रत्न में से एक रत्न था मानसिंह। 9 रत्न में से एक रत्न था मानसिंह। इसी की बहन मानबाई। कौन? मानबाई। मानबाई से जहांगीर का विवाह हुआ था। तो जहांगीर का पहला विवाह जो हुआ वो मानसिंह की बहन मानबाई से हुआ। मानबाई से ही मानबाई से ही खुसरो का जन्म हुआ। मानबाई से क्या हुआ? खुसरो का जन्म। खुसरो की माता का नाम क्या था? मानबाई। क्या नाम था बच्चों? मानबाई। खुसरो की माता का नाम मानबाई था। और फिर दूसरे नंबर पे आए थे खुर्रम। कौन है? खुर्रम। दूसरा विवाह किससे हुआ? जगत गोसाई। दूसरा विवाह हुआ जगत गोसाई से। और जगत गोसाई कौन थी? मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई। और जगत गोसाई से ही खुर्रम जो है, खुर्रम का जन्म हुआ। और खुर्रम का ही जो बाद में नाम हो गया था ये शाहजहां। खुर्रम का नाम क्या हो गया था आगे चलकर? शाहजहां। खुर्रम का नाम ही शाहजहां हो गया था। वैसे तो जहांगीर ने जो है लगभग 20 विवाह किए थे। लगभग, पक्का नहीं है ये, 20 विवाह उसने किए थे, जिसमें से उसके 5 पुत्र थे। 5 पुत्र में से एक पुत्र का नाम शहरयार था, जिसकी माँ से जहांगीर ने विवाह नहीं किया था। शहरयार जो है बिना विवाह के ही उसका जन्म हुआ था। फिर आई थी आपकी मेहरुन्निसा। कौन आई? अगली जिससे अगली शादी जो हुई मेहरुन्निसा से 1611 में सलीम ने क्या की थी? जहांगीर ने शादी की। और ये कौन थी? ईरान निवासी मिर्जा गियास बेग की पुत्री शाह नूरजहां।
नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। क्या था? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा का ही नाम नूरजहां था। नूरजहां के पिता का नाम था गियास बेग। क्या नाम था नूरजहां के पिता का नाम? गियास बेग। नूरजहां का जो पहले विवाह हुआ था, जो नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से 1594 में जब परवेज का जन्म हुआ। परवेज का जन्म के समय गियास बेग की पुत्री नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। और अली कुली बेग जो ये था, ये जहांगीर का चाकर था। जहांगीर के चाकर था ये, और जहांगीर के चाकर से ही नूरजहां का विवाह हुआ था। नूरजहां का पहला नाम क्या था? मेहरुन्निसा। जहांगीर अली कुली के मरने के बाद जहांगीर ने क्या किया था? नूरजहां से विवाह कर लिया था। अली कुली बेग की मृत्यु कैसे हुई? अली कुली बेग जो है, अली कुली बेग ने एक शेर को मारा था, जिसकी वजह से इसका नाम जहांगीर ने शेर अफगान रख दिया था। क्या रख दिया था? शेर अफगान। अली कुली बेग ने एक शेर को मार दिया था, जिसकी वजह से जहांगीर ने अली कुली का नाम शेर अफगान रख दिया। और कुतुबुद्दीन खां एक बंगाल का गवर्नर था। कौन था ये? बंगाल का गवर्नर। और शेख अफगान और बंगाल के गवर्नर, इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर युद्ध हो गया। इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई, और इस लड़ाई में क्या है, इन दोनों की मृत्यु हो गई। किस किस की? शेख अफगान यानी कि मेहरुन्निसा के हस्बैंड, और कुतुबुद्दीन खां बंगाल के गवर्नर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शेर अफगान की मृत्यु के बाद ही क्या किया? जहांगीर ने मेहरुन्निसा से 1611 में विवाह कर लिया। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर, नवरोज त्योहार क्या आया यहाँ पे? एक त्योहार का नाम आया है नवरोज त्योहार। अगर नवरोज त्योहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि नवरोज त्योहार जो है किसने मनाना शुरू किया? बलबन ने। किसने किया था? नवरोज त्योहार को मनाने की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। बलबन कौन थे? ये दिल्ली सल्तनत का एक क्या था? ये शासक। दिल्ली सल्तनत के शासक ने क्या किया था? नवरोज त्योहार की शुरुआत की थी। तो नवरोज त्योहार में ही जहांगीर ने मेहरुन्निसा को देखा, और मेहरुन्निसा पर उसके सौंदर्य पे मुग्ध हो गया, और 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल, नूरजहां, बादशाह बेगम की उपाधि दी। क्या की उपाधि दी? नूर महल, नूरजहां और बादशाह बेगम। किस चीज की उपाधि दी? मेहरुन्निसा को नूर महल, दूसरी उपाधि नूरजहां, तीसरी उपाधि बादशाह बेगम। 3 उपाधियां दी। कौन कौन सी? नूर महल, नूरजहां, बादशाह बेगम। बताया जाता है कि मेहरुन्निसा जो थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जिसकी वजह से सलीम उस पर मुग्ध हो गया था, और 1611 में उससे विवाह कर लिया, और उसे 3 उपाधि दी, नूरजहां, नूर महल और बादशाह बेगम। और नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलाए। क्या चलाए? चांदी के सिक्के चलाए। और गियास बेग कौन थे? गियास बेग जो है नूरजहां के पिता को एतमादुद्दौला की उपाधि दी, और उन्हें शाही दीवान बना दिया। किसे बनाया? एतमादुद्दौला को। एतमादुद्दौला कौन है? गियास बेग नूरजहां के पिता थे। नूरजहां के पिता गियास बेग को जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी, और इन्हें शाही दीवान बना दिया था। मिर्जा गियास बेग एतमादुद्दौला या इतमादुद्दौला मेहरुन्निसा ने अपने पिता की याद में एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया, और इस एतमादुद्दौला के मकबरे में सर्वप्रथम पितरादुरा तकनीक का यूज हुआ था। सबसे पहले पितरादुरा तकनीक का उपयोग किसमें हुआ था? इसी मकबरे में हुआ था। मेहरुन्निसा का जन्म 1577 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कांधार में। मेहरुन्निसा का जन्म कब हुआ? 1577 में कांधार में हुआ। 1594 में मेहरुन्निसा का विवाह किससे हो गया था? शेर अफगान से। फिर 1607 में मेहरुन्निसा कहाँ पे आई थी? सलीमा बेगम के सेवा में आई थी, और 1611 में मेहरुन्निसा से जहांगीर ने विवाह कर लिया था। क्या कर लिया था? विवाह। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। जहांगीर के शासनकाल में क्या प्राप्त हुए?
ईरानियों को उच्च पद, क्योंकि नूरजहां जो थी वो ईरान से थी। ईरान का एक त्यौहार है नौरोज, नौरोज त्यौहार मना रही थी वो सलीमा बेगम के दरबार में, मतलब जहांगीर के दरबार में। वहीं पर सलीम ने नूरजहां को देख लिया था और उस पर मुग्ध होकर उससे विवाह कर लिया था। फिर जहांगीर की उसकी नूरजहां की पुत्री थी लाडली बेगम। कौन थी? लाडली बेगम। नूरजहां की पुत्री का नाम था लाडली बेगम। ये नूरजहां और शेर अफगान की पुत्री थी। शेर अफगान की पुत्री थी। इससे जहांगीर के पुत्र शहरयार का विवाह हो गया। किसका विवाह हुआ? शहरयार का। शहरयार कौन था? शहरयार, ये शहरयार कौन था? शहरयार की माता से जहांगीर ने विवाह नहीं किया था। ठीक है, विवाह नहीं किया था। ये बिना विवाह के शहरयार का जन्म हुआ था, विवाह नहीं। शहरयार का जन्म कैसे हुआ था? बिना विवाह के। जहांगीर ने शहरयार की माता से विवाह नहीं किया था, बिना विवाह के ही शहरयार का जन्म हुआ था। और शहरयार का विवाह हो गया लाडली बेगम। किससे? लाडली बेगम से। शहरयार का विवाह किससे हुआ? लाडली बेगम। और लाडली बेगम कौन थी? शेर अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री थी लाडली बेगम। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी। गुलाब से इत्र बनाने की विधि अगर पूछी जाए किसने खोजी, तो नूरजहां की मां। नूरजहां की मां का क्या नाम है? असमत बेगम। नूरजहां की मां का नाम असमत बेगम। इन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी। जहांगीर के शासनकाल में क्या हुआ था? ईरानियों को उच्च पद मिले थे। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खान को बंदी बना लिया था। किसे किसे बनाया था? 1626 में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई, इन तीनों को क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। लेकिन नूरजहां के अक्लमंदी के कारण ये तीनों वहां से छूटने में कामयाब हुए। नूरजहां, क्या नाम है? नूरजहां। रियल नेम क्या था? मेहरुन्निसा या मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा। रियल नेम मेहरुन्निसा। पिता का नाम ग्यास बेग। ग्यास बेग कौन है? पिता। पिता का नाम ग्यास बेग। माता का नाम क्या था? असमत बेगम। क्या था? असमत बेगम। और भाई का नाम क्या था? भाई का नाम था आसफ खान। आसफ खान। ये कौन है? नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग, माता का नाम असमत बेगम और भाई का नाम आसफ खान। ग्यास बेग को मिली एतमादुद्दौला की उपाधि। एतमादुद्दौला क्या की उपाधि मिली? एतमादुद्दौला की उपाधि। और असमत बेगम को मिली किसकी उपाधि? वो असमत बेगम ने क्या बनाया था? गुलाब से इत्र बनाया था। गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसने खोजी थी? असमत बेगम ने। और ये कौन है? आसफ खान। आसफ खान भाई है। और भाई को क्या हुआ था? भाई को जो है महावत खान द्वारा 1626 में बंदी बना लिया था। महावत खान, जहांगीर और नूरजहां, इन तीनों को 1626 में झेलम नदी के तट पर महावत खान ने क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। अब आई नूरजहां की चौकड़ी। नूरजहां की चौकड़ी में कौन कौन शामिल थे? नूरजहां की चौकड़ी में एतमादुद्दौला यानी कि पिता, ग्यास बेग, फिर आसफ खान। कौन थे? आसफ खान। आसफ खान भाई थे इनके। फिर खुर्रम। खुर्रम कौन थे? ये जगत गोसाई के पुत्र खुर्रम, जहांगीर के पुत्र खुर्रम यानी कि शाहजहां। ये तीनों क्या थे? ये तीनों नूरजहां की चौकड़ी में शामिल थे। इन्होंने जहांगीर के शासन में अहम भूमिका निभाई। नूरजहां की चौकड़ी ने क्या जहांगीर के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें से दो तो नूरजहां की चौकड़ी में, दो तो उसके पिता और एक भाई, दो तो वही थे। और तीसरे नंबर पे खुर्रम जो जगत गोसाई के पुत्र थे। फिर आए अनारकली। जहांगीर अनारकली से प्रेम करता था। 1615 में अनारकली की याद में उसने लाहौर में एक सुंदर कब्र बनाई और उस पर लिखवाया, यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख लेता
तो कयामत के दिन अल्लाह का धन्यवाद देता। कब्र पर उसने क्या बात लिखवाई थी? उसने एक कब्र बनवाई थी, अनारकली से प्रेम करता था, अनारकली की याद में उसने लाहौर में एक सुंदर कब्र बनवाई थी और उस पर लिखवाया था कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा पुनः देख पाता तो कयामत के दिन अल्लाह का धन्यवाद देता। ये उसने बात कब्र पे लिखवाई थी। अनारकली का विवरण देने वाला एकमात्र विदेशी यात्री विलियम फिच था। विलियम फिच एकमात्र ऐसा विदेशी यात्री है जिसने अनारकली के बारे में लिखा। किसके बारे में? अनारकली के बारे में जानकारी दी विलियम फिच ने। अनारकली के बारे में जानकारी किसने दी थी? विलियम फिच ने। जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद बादशाह जहांगीर, किसके नाम से? जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा था। कहाँ बैठा था ये? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से ये सिंहासन पर बैठा था। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक बाबरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खान को जाता है। किसे जाता है? मोतबिंद खान। तुजुक बाबरी, तुजुक जहांगीरी बाबर की तरह। बाबर ने क्या लिखी थी? बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी। क्या लिखी थी? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी लिखी थी। और ऐसे ही जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी। किसने लिखी? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू की। और क्या नाम था उसका? तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, जिसे जो है ये पूरा नहीं कर पाया था, जिसे जहांगीर पूरा नहीं कर पाया और इसे पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खान को जाता है। किसे जाता है? मोतबिंद खान को। तुजुक जहांगीर को मोतबिंद खान ने पूरा किया था और शुरुआत की थी इसे लिखने की जहांगीर ने। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी और इसे पूरा किया मोतबिंद खान ने। मोतबिंद खान ने तुजुक जहांगीर को पूरा करने से पहले ही जहांगीर की मौत हो गई और मोतबिंद खान ने ही क्या किया? इसकी तुजुक जहांगीरी को पूरा किया, इसकी आत्मकथा को पूरा किया। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? बाबर की आत्मकथा, तुजुक ए बाबरी। क्या था? तुजुक ए बाबरी। फिर आई थी, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? फारसी में अनुवाद किया था इसका अब्दुल रहीम खाने खाना ने। किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। ये कौन थे? बैरम खान, अकबर के संरक्षक के पुत्र और 9 रत्न में से एक रत्न थे। अब्दुल रहीम खाने खाना ने क्या किया था? फारसी में अनुवाद। फिर आई थी कौन? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा क्या आई थी? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा लिखी थी हुमायूं की बहन गुलबदन ने। किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, ठीक है। ये कौन थी? ये हुमायूं की बहन थी। फिर आई अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखी थी? ये अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। और इसके तीसरे पार्ट का क्या नाम था? आईने अकबरी। आईने अकबरी में अबुल फजल की आत्मकथा थी, खुद की आत्मकथा लिखी थी आईने अकबरी में। उसके तीसरे पार्ट में 3 पार्ट थे, तीसरे पार्ट में अबुल फजल ने अपनी आत्मकथा लिखी थी अब आईने अकबरी में। फिर आया अब जहांगीर नामा, वो जहांगीर की आत्मकथा। किसकी? जहांगीर की आत्मकथा। किसने लिखी? जहांगीर। शुरुआत किसने की? जहांगीर ने। और पूरी किसने की? है मोतबिंद खान ने। मोतबिंद खान ने इसे पूरी की, ठीक है। इसकी जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम था? तुजुक जहांगीरी। और पूरी किसने की? मोतबिंद खान ने। जहांगीर के गद्दी पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो किसका पुत्र था? जहांगीर का और मानबाई का। मानबाई और जहांगीर का। मानबाई और जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था? खुसरो ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने खुसरो को बहरावल, कहाँ पर? बहरावल नामक स्थान पर। बहरावल, ये नाम याद रखना है, पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा कि
जहांगीर के कौन से पुत्र ने जो है उसका विद्रोह किया था? तो खुसरो ने विद्रोह किया था, और जहांगीर ने कहाँ पर हराया था उसे? बहरावल के युद्ध में। पूछा जाए बहरावल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बहरावल का युद्ध किस किस के बीच? बहरावल का युद्ध किसके? जहांगीर वर्सेस खुसरो। किस किस के बीच? जहांगीर वर्सेस खुसरो। जहांगीर के और खुसरो के बीच में क्या हुआ था? 1606 में। जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा था, और एक साल बाद गद्दी पर बैठते ही 1 साल बाद उसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। खुसरो ने क्या कर दिया? विद्रोह। और कौन सा युद्ध हुआ? बहरावल का युद्ध। बहरावल के युद्ध पूछा जाए किस किस के बीच हुआ था? तो बहरावल का युद्ध जो है वो जहांगीर और खुसरो के बीच हुआ था। जहांगीर ने खुसरो को बहरावल जालंधर के निकट पराजित किया और उसे अंधा करवा दिया। क्या करवा दिया था? उसे अंधा। खुसरो को सहायता करने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी पर लटका दिया। इससे क्या पता चल रहा है कि अर्जुन देव किसके समकालीन थे? समकालीन। अगर पूछा जाए अर्जुन देव इनमें से किसके? मुगल शासक के समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे ये? जहांगीर के। किसके? जहांगीर के समकालीन थे ये। जहांगीर के समकालीन कौन थे? अर्जुन देव को जहांगीर ने खुसरो की मदद करने के कारण फांसी पर लटका दिया था। खुसरो की सहायता करने में अन्य लोग जो शामिल थे, कौन कौन थे उसमें? अब्दुल रहीम खान खाना। ये अब्दुल रहीम खान खाना जो है ये जहांगीर के गुरु भी थे। जहांगीर के गुरु अगर पूछा जाए कौन थे, तो जहांगीर के गुरु अब्दुल रहीम खान खाना थे। इन्होंने ही जहांगीर को पढ़ना लिखना सिखाया था। फिर बाद में इन्होंने अब्दुल रहीम खान के साथ क्या किया था? जहांगीर ने कठोर यातनाएं दी, और इसमें नूरजहां के पिता इत्मादुद्दौला को कैद कर लिया, और इत्मादुद्दौला के बेटे मोहम्मद शरीफ को मौत की सजा दी। क्या? इनको मौत की सजा दी। यानी कि नूरजहां के बेटे नूरजहां के भाई मोहम्मद शरीफ को क्या दी? मौत की सजा। नूरजहां के पिता को क्या किया था? कैद कर लिया था। अब्दुल रहीम खाना को कठोर यातनाएं दी थी, और अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया गया था। थानेश्वर के शेख निजाम को निर्वासित कर मक्का भेज दिया गया था, और जो खुसरो है वो गुरु से यानी कि अर्जुन देव से यह है गोविंदवाला में मिला था। कौन? खुसरो अर्जुन देव से गोविंदवाला में मिला था। उसके बाद आया खुर्रम का विद्रोह। खुर्रम यानी कि शाहजहां का विद्रोह। शाहजहां को ही खुर्रम कहा जाता था। शाहजहां का रियल नेम जो था वो खुर्रम था। ठीक है। शाहजहां को जब इस बात का एहसास हुआ कि नूरजहां उसके प्रभाव को कम कर रही है, तो जहांगीर द्वारा कंधार दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीतने के आदेश की अवहेलना करते हुए 1623 ईस्वी में खुसरो खां का वध कर दक्कन में उसने विद्रोह कर दिया। कहाँ विद्रोह किया उसने? दक्कन में। किसका वध किया था? खुसरो खां का विद्रोह कर दिया। किसने? शाहजहां ने 1623 में। 1623 में शाहजहां ने खुसरो खां का वध कर दिया। किसका वध किया? खुसरो खां का 1623 में वध कर दिया। और कहाँ पे किया है? दक्कन में। जहांगीर ने खुर्रम को बोला था कि वो कांधार दुर्ग पर आक्रमण करे और उसे जीते, लेकिन उसके आदेश की अवहेलना करते हुए उसने विद्रोह कर दिया। उसके विद्रोह को दबाने के लिए नूरजहां ने आसफ खान को ना भेजकर, आसफ खान कौन थे? ये नूरजहां के भाई थे, महावत खान को भेजा। महावत खान को शहजादा परवेज के मार्गदर्शन में भेजा। किसे भेजा? महावत खान को शहजादा परवेज के मार्गदर्शन में भेजा। उन दोनों ने सफलतापूर्वक शाहजहां के विद्रोह को कुचल दिया। शाहजहां के विद्रोह को यहाँ क्या हुआ? शाहजहां के विद्रोह को कुचल दिया गया। किसके द्वारा? शाहजहां के विद्रोह को किसने कुचला? महावत खान और किसने? परवेज और महावत खान ने मिलकर शाहजहां के विद्रोह को कुचल दिया। और शाहजहां ने पिता जहांगीर के समक्ष आत्मसमर्पण कर उनसे क्षमा मिल गई। जमानत के रूप में शाहजहां के 2 पुत्र दारा सिखो और औरंगजेब को बंधक के रूप में राज दरबार में रखा गया। 1625 तक शाहजहां का विद्रोह पूर्णतः शांत हो गया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप फारस के शाह ने कांधार पर कब्जा कर लिया। क्या किया था? जब शाहजहां ने विद्रोह शुरू किया था, उस टाइम पे जहांगीर ने शाहजहां को बोला था कि कांधार में विद्रोह हो रहा है, वहां पे जाके उसे दबाओ। लेकिन उस बात को ना मानकर शाहजहां ने क्या किया? जहांगीर की इस बात को नहीं माना और उसे ना मानकर दक्षिण भारत में चला गया। और दक्षिण भारत में जाके उसने क्या किया? वहां पर जाकर खुसरो खां का वध कर दिया। किसका वध कर दिया?
खुसरो खां का 1623 में, जिसकी वजह से क्या हो गया, कांधार में उसे छूट मिल गई। किसे छूट मिल गई थी? फारस के शाह ने। फारस के शाह को क्या मिल गई? छूट मिल गई, और उसने वहां पर क्या कर दिया, वहां पर कांधार पर कब्जा कर लिया। फारस के शाह ने कहां पर कब्जा किया? कांधार पर। कांधार में किसे भेजना था उसे, जहांगीर को, वह खुर्रम को भेज रहा था। खुर्रम ने जाने से मना कर दिया और खुद ने ही विद्रोह कर दिया। फिर जब उसने अपने आप विद्रोह किया तो नूरजहां ने क्या किया? नूरजहां ने अपना माइंड चलाया और परवेज कौन था ये? परवेज जहांगीर के पुत्र का नाम था परवेज, और किसको? महावत खां को वहां पर भेजा, और महावत खान और परवेज ने शाहजहां के विद्रोह को दबा दिया और फिर उससे माफी मांगी। किससे माफी मांगी? जहांगीर से माफी मांगी। जहांगीर ने माफ कर दिया, लेकिन जमानत के रूप में शाहजहां के दो पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब, शाहजहां के दो पुत्रों को जमानत के रूप में रख लिया। ठीक है। फिर आया महावत खां का विद्रोह। महावत खान, ये महावत खान कौन थे? महावत खान वही था जिसने जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खान को बंदी बनाया था, लेकिन फिर वहां से नूरजहां की चतुरता के कारण वे वहां से निकल गए थे। शाहजहां के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महावत खान ने नूरजहां से ईर्ष्या होने लगी। नूरजहां को इसका एहसास था कि महावत खान उन लोगों में से है जिन्हें शासन के कार्यों में मेरा प्रभुत्व स्वीकार नहीं है। महावत खान क्या कर रहा था? महावत खान को बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं था कि नूरजहां अपना क्या है, शासन में अपना अपनी टांग अड़ाए। उसका टांग अड़ाना महावत खान को पसंद नहीं था। महावत खान और शहजादा परवेज की निकटता से भी नूरजहां को खतरा था, अतः उसके प्रभाव को कम करने के लिए नूरजहां ने उसे बंगाल जाने एवं युद्ध के समय लूटे गए धन का हिसाब देने को कहा। इन कारणों के अतिरिक्त और कुछ भी कारण थे जिससे अपमानित महसूस कर महावत खान ने विद्रोह कर काबुल जा रहे सम्राट जहांगीर को झेलम नदी के तट पर, कहाँ? झेलम नदी के तट पर। किसे? जहांगीर को, नूरजहां को, और तीसरा कौन था? उसका भाई आसफ खान को 1626 में कैद कर लिया। परंतु नूरजहां की कूटनीति से सेना को अपने कब्जे में ले लिया और महावत खान को दक्षिण में भागने पर मजबूर कर दिया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार में उसके प्रमुख चित्रकार अगाराजा, क्या है ये? अगारजा, क्या है ये? अगारजा। फिर अबुल हसन अगारजा, अबुल हसन मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशनदास, मनोहर गोवर्धन। कौन कौन? अगाराजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद मंसूर। ये कुछ नाम तो मैं से ही आ रहे हैं। मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर और मनोहर, ये मैं से ही आ रहे हैं, आपको याद रहेंगे। फिर अगाराजा, अबुल हसन और विशनदास गोवर्धन, फारूक बेग, ये भी इसके प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर ने अगाराजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रण शैली की स्थापना की। जहांगीर ने चित्रण शैली की स्थापना, पूछ लिया जाए चित्रण शैली की स्थापना किसके नेतृत्व में की? तो अगाराजा के नेतृत्व में जहांगीर ने चित्रणशाला की स्थापना की। किसकी स्थापना की? चित्रणशाला की। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम जहांगीर के साम्राज्य विस्तार और उसकी धार्मिक नीति के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी कुछ रह गया है उसके बारे में हम कल कंप्लीट कर लेंगे। जहांगीर का सेकंड पार्ट में जहांगीर के बारे में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।